ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए सुने युग ऋषि का अमृतमय संदेश। अखंड ज्योति मई 2010 से। आज का विषय है उपासना में निरंतरता। उपासनागर आ गई, बदलेगा व्यवहार, नियत होगी नेक ही, मानव होए उदार। निश्चित हो पूजा समय, निश्चित हो स्थान, जप संख्या निश्चित रहे, फल आना आसान। स्थिर रहता ये मन नहीं, लंबी दौड़ लगाए, नियत समय हो ध्यान नित, मन स्थिर हो जाए। संध्या वंदन नित्य का कहा गया है कर्म, प्रातः संध्या का भजन, यही है उसका मर्म। ध्यान करो बस ज्योति का, खाली कभी न होए, करता वो सत्कर्म है, पाप न होते कोई। आत्मसात गुण का करें, बैठ ब्रह्म के पास, ईश्वरीय आलोक का होगा हृदय निवास। पास प्रभु के बैठ कर गुण उसके आ जाए, सही समर्पण है यही, पूजा ये कहलाए। प्यारे मित्रों, उपासना की सबसे बड़ी अनिवार्यता है नियमितता, निरंतरता। नित्य उपासना की जाती है, प्रभु को स्मरण किया जाता है, उसमें नागा नहीं की जाती। गांधी जी दिन भर कठोर परिश्रम के कारण बिस्तर पर आकर बैठ गए। उद्देश्य था मात्र सुस्ती भगाने का, लेकिन नींद लग गई। ऐसी गहरी नींद आई कि सवेरे तड़के ही नींद खुली। उस दिन उठने के बाद वे ग्लानि से भर गए। सुबह की उपासना तो कर ली, पर शाम की प्रार्थना उनसे जीवन में कभी छूटी नहीं थी। प्रार्थना किए बिना वे कभी सोते नहीं थे, पर उस दिन प्रायश्चित स्वरूप उन्होंने उपवास रखा। लोगों ने आग्रह किया, बापू अब तो कुछ खा लीजिए। वे नहीं माने। उन्होंने कहा, जिस प्रभु के कारण एक एक क्षण में जी रहा हूं, उसी परमात्मा को भूला बैठा तो उससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है। बिना प्रायश्चित के कोई खाना खा कैसे सकता है। उस दिन उपवास कर शाम की प्रार्थना की, तब वे सोए। आहार अगले दिन ही लिया। ऐसा भाव हो तो सिद्धियां सहज ही बरसती हैं। अखंड ज्योति मई 2010, पृष्ठ संख्या 10। ओम शांति। प्यारे मित्रों, ये विशेष संदेश आप सुन रहे थे युग ऋषि का अमृतमय संदेश। इसे जन जन तक आप पहुंचाएं, शेयर करें। और अगर आप किसी भी देवी देवता, अपने इष्ट आराध्य की उपासना करते हैं, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि पूजा का समय निश्चित होना चाहिए, जप संख्या भी निश्चित होना चाहिए, स्थान भी निश्चित होना चाहिए, समय भी निश्चित होना चाहिए। तब जाकर के उससे साधना का लाभ आपको मिलेगा। धन्यवाद।